अच्छा, आप और बड़ी बताएं। तमकीन के साथ मिशन में लगे हुए हैं। जी। अब इसमें बैठिए, अब ये मिशन कामयाब करेंगे अपन, क्योंकि उस समय इतना फास्ट डिसीजन था, जी। जल्दबाजी में कोई काम हो नहीं सकता था। जी। अब आप जो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और जो सब बना रहे हैं, हम्म। अब इसको बड़े अच्छे ढंग से और कागज पे कंक्रीट ढंग से काम करेंगे। तो मैं कागज पे मैं भी कह देता हूँ, मैं बड़ा राजनीतिक हूँ जीवन में। मैंने, आपने तो खैर बहुत ऊंचाई देखी, आपकी उन ऊंचाइयों को कोई वो नहीं है। आपने तो सरफेस देखा, और आपको आपके विषय में कुछ बताना, तो जिस तरह से सूर्य के प्रकाश को दिखाना, दीपक दिखाना है, इसी तरह से आपके विषय में बताना। लेकिन फिर भी दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, प्रशासन व्यवस्था अलग होती है और राजनीतिक थोड़ी सी अलग होती है। तो अब चूंकि मैंने इसको, राजनीति को बहुत करीब से जिया और जी भी रहा हूं, अब इसको अपन सिस्टम में ले आएंगे ना, तो मैं चैलेंज के कागज के साथ लिख सकता हूं कि आप इस देश के नए राजनीतिक इतिहासकार गढ़े जाएंगे। मैं आपकी बात से 200% सहमत हूँ, लेकिन हाँ यदि जी। हम एक एक करके दिन यदि अपना गंवा देंगे तो ये स्वर्णिम नहीं, अपॉर्चुनिटी अपने हाथ नहीं, से निकल जाएगी। नहीं, अब कोई दिन नहीं घुमाना है। अपने को 3 तारीख के बाद तैयारी करनी है। बीच में मेरे 2 टूर विदेश के हैं। अगर आपके आपके पास टाइम हो तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। आने से, जाने से, गाड़ी से, घोड़े से, किराए से, टिकट से, फ्लाइट से, सारी व्यवस्था मैं करूंगा। मैं जो कहता हूँ वो करूंगा, लेकिन मैं प्रीपेड होना चाहिए। मेरी मेरी एक स्थिति है कि मैं प्रीपेड काम करता हूँ। क्योंकि अपन अकस्मात खड़े हो जाए कहीं और फिर कुछ सोचे तो एकदम चीजें होती नहीं। आज अपन प्लानिंग करके इस काम को करेंगे, तो मैं कागज के इतिहास में पुनः अपने शब्दों में कहता हूं, आप इसको स्टाम्प पे मुझसे लिखा लीजिएगा, 200% कहता हूं कि इस देश की दिशा और दशा को सुधारने का काम मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से हो जाएगा। मैं आपके इस देश की इस देश की इस देश की दशा और दिशा को सुधारने का काम मैथिली शरण गुप्त और जोगेंद्र भदौरिया के माध्यम से एक नया इतिहास इस भारत में रचा जाएगा, रचा जाएगा, रचा जाएगा। मुझे लगता है कि हमारी मेन चीज़ ये है कि सभी लोग जो जो भी चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं वो हम्म। अब बिना सोए कम से कम 2 संगोष्ठियां रोज करें। और बिल्कुल। जो जो राजनेता कर रहे हैं वो हमें करना नहीं है। तो हमें बिल्कुल। लोगों के बीच में जाना है, उनकी चाय पीना है और उनको बताना है कि उनका भविष्य कैसे बदलने वाला है, गुलामों के नियम कानून कैसे बदलने वाले हैं। और हमें उन्हें ये बात बताना होगी कि जो आज की प्रशासकीय व्यवस्था है, आज की कानूनी व्यवस्था है, ये 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाई गई व्यवस्था है। ये अत्यंत ही लज्जा, शर्म और दुष्टता का विषय है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने इसे अपने देशवासियों के ऊपर थोप के रखा है। आप मुझे एक बिल्कुल उदाहरण सही। बता दीजिए जहां के राजनेता अपने देशवासियों पर गुलामों के लिए बनाई गई व्यवस्था को थोप के रखते हैं अपने हित में। इस देश का जो संविधान है उसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो अंग्रेजों ने बनाया था उससे लिया गया है। केवल 20% हिस्सा डॉक्टर आम्बेडकर की देन है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दो मुख्य हिस्से हैं। हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने इन दो मुख्य सिद्धांतों का लेफ्ट राइट और सेंटर जो ना उल्लंघन किया। आप मुझे बताओ, इस देश में वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बन सकता था? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? इस देश में 21 यस। सूत्री कार्यक्रम कैसे हो सकता था? क्या इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? इस देश में मंडल कमीशन कैसे बन सकता था? इज इट नॉट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट? यस। हम दुष्ट राइट, मैं पूरी तरह से पूर्ण सहमत हूं। आप ये बताइए, हम दुष्ट विद्वान उसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। ये अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, ये शुद्ध दुष्टता पूर्वक डिस्क्रिमिनेशन है। अफर्मेटिव एक्शन होता है कि समर्थ बनाओ, अफर्मेटिव एक्शन होता है समृद्ध बनाओ, अफर्मेटिव एक्शन होता है कि उन्हें मेरिट दो। ये शुद्ध दुष्टता है। और हम जो है, हम हैं कौन? हम उसी वही प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें अंग्रेजों की सोच थी कि गुलाम भारतीयों को न्याय ना मिले।
गुलाम भारतीय न्याय के लिए तरस जाएं, प्रक्रिया में उलझ कर बर्बाद हो जाएं। ये दुष्ट व्यवस्था हमारे ऊपर क्यों थुपी हुई है? और हमने सुधार के नाम पर हम लाट साहबों को और अधिक अधिकार दे दिए, तो आज का नागरिक 1947 से ज़्यादा बड़ा गुलाम है। मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए कि 15 अगस्त 1947 के पहले आम फ्रीडम फाइटर जिसकी कोई फाइनेंशियल हैसियत नहीं होती थी, उसने ऐसे साम्राज्य को, जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था, उसके दांत खट्टे कर दिए। आज हम और आप जैसे लोग समृद्ध बन गए हैं, जिन्होंने कुछ संपत्ति भी इकट्ठा कर ली है, थोड़ी समृद्धि भी पाली है। आज हम लोगों की औकात नहीं है कि हम अपना मुंह खोल दें। आज हम 15 1947 से ज्यादा बड़े गुलाम हैं। इस बात को आप मानते हैं क्या? हमें ये बात मानना ही पड़ेगी। यदि हम ये बात मानेंगे तो हमारा भला होगा। लिहाजा मैं देश की जनता से आह्वान करता हूं, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।